वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने आज़रबाईजान से स्मगल किए जाने वाली 3 बच्चों और 4 खवातीन को इस्लामाबाद से बाजियाब करा लिया। आज़रबाईजान से खवातीन की पाकिस्तान में स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है, जिस पर FIA ने मुतासरीन को बाजियाब करवा कर 3 इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुतासरा खवातीन को मुलाजमत का झांसा देकर आज़रबाईजान से पाकिस्तान लाया गया था और मुल्जिमान मुतासरा खवातीन को गैर अखलाकी सरगर्मियों में इस्तेमाल करते थे। मुतासरीन के वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी थी और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थी। मुतासरीन को इस्लामाबाद के इलाके E11 में वाक़ फ्लैट से बाजियाब किया गया, जबकि छापे के दौरान खवातीन से पासपोर्ट्स भी बरामद कर लिए गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि FIA ने 3 इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी पर कहा है कि फ़लस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने इसराइली और अमरीकी बच्चे। अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स भी सेहूनी सफाकियत पर फट पड़े और अपने पैगाम में कहा कि फ़लस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने कि इसराइली और अमरीकी बच्चे। बर्नी सैंडर्स का कहना था कि पनाह गुज़ीरों के कैंपों और एम्बुलेंसों पर बमबारी करके औरतों और बच्चों का कत्ले आम किया गया। ये आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इससे कबल अमरीकी सदर बारक ओबामा ने इसराइल की जारहियत पर कहा था कि फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। गजा में मारे जाने वाले आम शहरियों का हमास से कोई ताल्लुक नहीं, किसी हद तक हम सब उसमें शरीक हैं। उनका मजीद कहना था कि 7 अक्टूबर का हमला हौलनाक था, उनका कोई जवाब नहीं। इसराइल हमास जंग की बारीक बीनी समझना ज़रूरी है, किसी के हाथ साफ नहीं है। इसराइल के वज़ीर सकाफ़त एमीचाई अलियाहू ने गजा पर एटम बम गिराने की धमकी दे दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर एमीचाई अलियाहू ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि गजा पर एटम बम गिराने पर गौर किया जा सकता है और गजा से फ़लस्तीनियों को निकाल कर वहाँ इसराइलियों को आबाद करना चाहिए। अपने इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर का कहना था कि फ़लस्तीनियों को सहरा सीना या आयरलैंड भेज दिया जाए और फ़लस्तीन का परचम उठाने वालों का इस ज़मीन पर रहने का कोई हक़ नहीं है। इसराइली वज़ीर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए हमास का कहना था कि अलियाहू का बयान नेतन्याहू हुकूमत की बेमिसाल दहशतगर्दी की अक्कासी करता है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के खिताब के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान भी हालात कशीदा होते दिखाई दे रहे। इसराइल ने ड्रोन कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 3 बच्चों के शहीद होने की इतलात हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने लबनान के जनूबी इलाके में एक गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें 3 बच्चे और उनकी दादी सवार थी। रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी होने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं जिनकी उम्रें 8 और 14 साल हैं। जिस वक्त गाड़ी पर हमला किया गया वो इसराइली सरहद के करीब एक गांव में सड़क से गुजर रही थी। इसराइली हुकाम का कहना है कि इस मामले पर बाद में बयान जारी किया जाएगा।